आज ये प्रेस वार्ता जो है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा किस प्रकार से जो परिवार हैं, पेरेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको लूटा जा रहा है, उस विषय को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसमें आप लोगों को अवगत करवाएंगे कि भाई किस प्रकार से जो खुली लूट जो है स्कूलों के द्वारा की जा रही है, परिवारों की कमर तोड़ने का काम जो है जो सरकार की मिलीभगत से प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, तो उस विषय में पूरी की पूरी हमारे पास में जानकारी है। सारे के सारे सबूतों के साथ में पूरी की पूरी पोल खोलने का काम किया जाएगा। किस प्रकार से ये जो अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा है, तो इस विषय में हमारे जो साथी हैं अशोक जी हैं, इनका जो बच्चा है वो सुप्रीम स्कूल के अंदर, सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके अंदर पढ़ता था। उसके द्वारा जो है किस प्रकार से इनके साथ में गलत किया गया है, ये अपनी बात रखना चाहते हैं। उसके बाद में हम बताएंगे कि भाई ये जो खुली लूट है वो किन किन कानून के दायरों में रह करके किस प्रकार से कानून की अनदेखी करके ये की जा रही है। तो मैं सबसे पहले भाई अशोक हैं जिनके साथ में ये गलत हुआ है और इन्हीं के द्वारा ये आवाज़ उठाई गई है। हम इनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा भी ये आदेश करेंगे हम आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। तो मैं अशोक जी से कहूँगा कि वे अपनी जो पूरी बात है वो मीडिया के सामने रखें। जी अशोक जी, सभी को नमस्कार सर। सर मेरे बच्चे ना सुप्रीम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और वहाँ पे मेरे जो थोड़ा सा मेरे को लगा भाई फीस थोड़ी ज़्यादा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी, भाई सर आप थोड़ा सा फीस थोड़ी ज़्यादा है मेरे लिए, मैं पे नहीं कर सकता, तो आप थोड़ी सी कम कर दें। मैंने सर जो स्कूल के इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, सभी से बात की सर, लेकिन सभी ने सर मेरी बात को इग्नोर कर दिया। फिर मैंने उनके से रिक्वेस्ट करी, कोई बात नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, तो आप है ना जो एजुकेशन रूल का जो रूल है फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग आप मेरे से फ़ीस ले लो, मैं उस फीस जमा करा दूँगा सर, वो दे दूँगा। तो सर उन्होंने फ़ीस फॉर्म 6 के तहत भी फीस नहीं ली सर उन्होंने, और उससे बारी फीस ले रहे हैं सर। जितने प्राइवेट स्कूल है सर सभी का एक रूल होता है, भाई फॉर्म 6 के अंदर ही जितनी फ़ीस हम आगे एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, भाई हम इस बच्चों से इतनी फ़ीस ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से फ़ीस लेनी होती है सर। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं सर, फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग कोई भी फीस नहीं ले रहे सर। इसके अंदर मैंने जो रूल है उसमें कंप्लेंट की थी सर डीओ के पास, ताकि इसकी इंक्वायरी हो। और हर एक रूल के मुताबिक सर मैंने हर एक रूल की कॉपी लगाई थी, भाई फॉर्म 6 के जो रूल होते हैं रूल के मुताबिक सर जितने भी है। फॉर्म रूल सर ये कहता है भाई आप अभी कोई भी बिल्डिंग चार्ज ले सकते हैं, और जो फार्म रूल है ना सर उसके मुताबिक आप फीस ले सकते हैं, उससे बाहर कोई फीस ले सकते हैं। लेकिन बिल्डिंग चार्ज का कहीं भी जिक्र नहीं है सर, भाई आप ले रहे हैं। तो उन्होंने सर 9,000 रुपये मेरी गुड़िया के पहली क्लास में जो, और नर्सरी का जो लड़का है 3,000 रुपये उसकी जो बिल्डिंग चार्ज ली है, और 6 नंबर फार्म के अंदर कोई है नहीं, इसका डिटेल नहीं है सर। आपके पास कोई प्रूफ है उन्होंने बिल्डिंग चार्ज? हाँ हाँ है सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है सर, जो रसीद काट रखे उन्होंने। कितने बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरे नर्सरी में, और सर फर्स्ट क्लास में एडमिशन था, जो 3rd क्लास तक पढ़ी है सर वहाँ पर जी। उसके बाद सर ये चीज़ें मैंने इसकी फीस का सर सारे ले रहे हैं। फॉर्म 6 के साथ ये भी कहता है सर, अगर आपका फीस है ना सर 10% से ज़्यादा बढ़ा सकती। और जैसे मेरा बच्चा नर्सरी में था, इन्होंने इसको प्रमोट नहीं किया। पहले नर्सरी में लेते थे 1,000 रुपये, उसके बाद इन्होंने सर नेक्स्ट ईयर नर्सरी में रखे सर उन्होंने, और वहाँ ली सर इन्होंने 1,500, यानी कि 50% के अकॉर्डिंग उन्होंने फीस बढ़ाई है सर, वो भी मैंने रूल के सर। और 6 नंबर फार्म के तहत ही सर कोई भी स्कूल कैश पेमेंट ले सकता, और इन्होंने कैश पेमेंट ले दी सर। और मैंने जितनी भी फीस थी ले फिर भी मैंने जैसे कैसे करके करा दी। इन्होंने सर मेरे को रसीद भी दी उसकी, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई हुई, सारी चीज़ें उसकी है। दूसरी बात सर 6 नंबर फार्म का अलग से रूल है सर, उसका स्कूल का ही है। वो रूल क्या कहता है सर, उसमें वो रूल कहता है भाई कोई भी प्राइवेट स्कूल है नहीं, किसी पेरेंट्स को बाध्य नहीं कर सकता आप किसी मेन शॉप से किताबें ले सर। उसकी भी रूल की कॉपी है सर, इसमें साफ लिखा है सर, रूल की कॉपी है। लेकिन इन्होंने सर बातें कर रखे सर। ये सब सारे रूल ये रूल है सर, इस रूल के मुताबिक है कोई भी स्कूल किसी भी पेरेंट्स को बातें नहीं कर सकता आप किताबें कहाँ से कहीं से लेने के लिए सर। लेकिन इन्होंने बातें किया सर विहान शॉप से लेने के लिए सर, विहान शॉप से लेने के लिए इन बातें करके हम वहाँ से किताब लेकर आए सर। लेकिन विहान शॉप ने भी क्या किया सर, विहान शॉप है ना सर बुक सेलर की दुकान ही नहीं है। ऊपर से विहान शॉप ने क्या किया सर, विहान शॉप ने तो किस चीज़ की शॉप है ये?
ये सर स्टेशनरी की शॉप है सिर्फ, जैसे स्टेशनरी वगैरह है ना, वर्दी वगैरह की शॉप है सर ये। बुक डिपो हाँ, बुक डिपो नहीं है सर ये, होलसेल नहीं। तो इसने भी क्या किया सर, जैसे है ना MRP पे ये सभी किताबें बेच सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, MRP के ऊपर सर स्टिकर लगा रखी है, MRP के ऊपर स्टिकर लगा रखे सर ये चीज़ें। और मेरे पास इसका पक्का बिल भी दे रखे हैं, ये बिल है सर मेरे पास इसका। आपने जहाँ शिकायत की वहाँ क्या रहा? सर वहाँ से कोई शिकायत, मैंने शिकायत है ना सर DO को भेज दिया, डायरेक्टर एजुकेशन को भेज दिए, मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री को भेज दिया, DC को भेज दिया सर, और CM विंडो पे लगाई सर। आज तक किसी भी कंप्लेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। कितने दिन हो गए सर शिकायत दी आपने? सर ये करीब 1 साल के ऊपर हो गया सर ये, मैंने 3/6/24 को शिकायत की सर, लेकिन आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। दूसरा एक और सर, अब जैसे ये किताबें हैं सर, ये किताबें जैसे प्रिंटिंग प्रेस जो छप रही है सर, ये किताबें हमसे ले रहे हैं 405 रुपये की सर, लेकिन एक्चुअली ये किताब सर 20 रुपये की है सर। जिस प्रिंटिंग प्रेस ने ये किताब छपी है सर, उस प्रिंटिंग प्रेस की वैल्यू 20 रुपये है, लेकिन बुक्स स्कूल वाले हमारे से कितने ले सर 405 रुपये का हर एक किताब को सर हमने ली सर। सारी चीज़ें अच्छी है सर। ये सर 320 रुपये की किताब बेच रहे हैं सर, और जबकि इसकी वैल्यू 107 रुपये है सर। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं सर जो चीज़ें कर रहे हैं सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है क्या सर। काम करते हैं आप? सर मैं DC ऑफिस में DC रेट पे हूँ सर, DC रेट पे किस पोस्ट पे? ऑपरेटर हूँ सर वहाँ पे। तो आपके बच्चा एक बच्चा था कितना वहाँ पे? 2 बच्चे थे सर मेरे, एक नर्सरी में, एक 3rd क्लास। कौन सा स्कूल? सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है स्पीड रोड पे है कब सर। से कब तक थे? सर ये 2022-23 से पढ़ने लगे सर वहाँ पे। 22 हाँ, 3 साल पढ़े हैं सर वहाँ पे। 22-23 स्कूल वाले हमारे से कितने ले सर 405 रुपये का हर एक किताब को सर हमने ली सर। सारी चीज़ें अच्छी है सर। ये सर 320 रुपये की किताब बेच रहे हैं सर, और जबकि इसकी वैल्यू 107 रुपये है सर। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं सर जो चीज़ें कर रहे हैं सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है क्या सर। काम करते हैं आप? सर मैं DC ऑफिस में DC रेट पे हूँ सर, DC रेट पे किस पोस्ट पे? ऑपरेटर हूँ सर वहाँ पे। तो आपके बच्चा एक बच्चा था कितना वहाँ पे? 2 बच्चे थे सर मेरे, एक नर्सरी में, एक 3rd क्लास। कौन सा स्कूल? सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है स्पीड रोड पे है कब सर। से कब तक थे? सर ये 2022-23 से पढ़ने लगे सर वहाँ पे। 22-23 हाँ, 3 साल पढ़े हैं सर वहाँ पे। 22-23 चला गया, 3 कैसे हो गए? हाँ सर, आज 22-23-24 सर। 22-23-24 हाँ जी, हाँ जी। क्यों बाध्य होना पड़ा, या कुछ डिमांड यही थी कि ज़्यादा पैसे ले रहे हो? सर हाँ ज़्यादा फीस ले रहे तो सर मैंने इनसे रिक्वेस्ट ही की थी भाई आप थोड़ा फीस कंसेशन करें, लेकिन जब मैंने स्कूल के रूल पढ़े सर, एजुकेशन रूल पढ़े, उसमें सर रूल में देखा मैंने भाई इनका क्या होता है, एक फॉर्म 6 होता है जिससे बारी फीस नहीं ले सकते सर। ये सारी बातें आपने बता दी है, आप DC ऑफिस में हैं, DC से भी आपने संपर्क सर किया? DC साहब से भी संपर्क किया, लेकिन वहाँ पे प्रवीण परूथी जी है जिन्होंने DC साहब से सर 15 दिन मैंने मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया सर मेरे आपको को। DC से ही नहीं मिल रहा? हाँ ये सर, सब मतलब- बिल्कुल सर हो गया। और उसमें क्या कर सर, मैंने कंप्लेंट की DC साहब को, ये देखो सर, देखो सर DC साहब की, सर DC साहब ने मैं वहाँ मिलने नहीं दिया, तो वहाँ से मिलने की बजाय समाधान शिविर लगता है सर। अब मैं समाधान हाँ, शिविर सोमवार भी हुआ करता है। हाँ, समाधान शिविर के अंदर मिला सर, और वहाँ पे DC साहब ने लेने से मना कर दिया सर मेरी कंप्लेंट। उनका आपका ये प्रशासनिक मामला नहीं है, तो मैं कंप्लेंट लेने से मना कर दिया सर उसमें, वो चीज़ कर दी सर। अब बच्चे कहाँ पर हैं आपके? अब बच्चे सर गोल्डन स्कूल में है सर मेरे। गोल्डन? हाँ जी कौन कौन सी क्लास में? सर 4th में लड़की है सर, और 1st में सर लड़का है। ऐसा कोई नहीं कि केवल आपके साथ हुआ, सभी बच्चों के सर, साथ सभी बच्चों के साथ हुआ, लेकिन सभी के आप- साथ। आप भी आगे क्यों आए, इसका मतलब कोई और रंजिश हो सकती है किस तरह की? नहीं रंजिश वाली कोई बात है सर, मेरे को थोड़ा सा चीज़ गलत लगी, मैंने और पेरेंट्स से भी बात की है सर, वो कह रहे हैं भाई हम ठीक है आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन सर इसमें कोई भी बिना रूल के किसी की वो नहीं है सर फीस। ठीक है, ऑडिट को रूल है तो सरकार ने भी पीछे घोषणा की हाँ, है कि हाँ। आप किसी भी किताब की दुकान से या किसी अन्य संसाधनों की आप जो है नहीं, मेरा इनके साथ कोई पर्सनली वो चीज़ नहीं है सर, मेरे से सिर्फ इंक्वायरी सर, इंक्वायरी भी नहीं कर सर, जो जितनी है ना, देखो DO ने सर 3 कमेटी बना दी, तीनों में किसी को बदल देते, कभी किसी को बदल आपके देते सर। कागजात है करीब 20-25 कागजात है, इसे लगता है ये लड़ाई लंबी हो गई। सर मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा सर, आगे हाई कोर्ट में केस फाइल करूंगा सर, अगर ये प्रशासन ने कुछ करता तो सर नेक्स्ट वीक में हाई कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा सर। ये जो है ये अकेले अशोक जी की बात नहीं है, ये लगभग हर पेरेंट्स जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, ये उन सभी पेरेंट्स की बात है, उन सभी पेरेंट्स की पीड़ा है जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल जो है वो किस प्रकार से खुले मन से सरकार के इशारे पे लूट मचाने में लगे हुए हैं। जो किताबें सरकार को किसी एक बोर्ड निर्धारित किया जाता है, जैसे एनसीईआरटी बोर्ड है, तो उसकी किताबें हम कहीं से भी ले सकते थे, लेकिन आजकल क्या कर रखा है, सरकार के नियमों की उल्लंघना करते हुए सभी प्राइवेट स्कूलों ने अब अपने जो है दुकानें निर्धारित कर रखी हैं कि भाई आप हमारे स्कूल की जो किताबें हैं पर्टिकुलर उस दुकान से लोगे, आपको वो दुकान आप है ना पूरे शहर में घूम लो, आपको उस स्कूल की किताबें कहीं और मिलेंगी ही नहीं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर एक हरियाणा प्रदेश के अंदर हर स्कूल की कहीं ना कहीं जो सिलेबस एक ही होना चाहिए, हर स्कूल का सिलेबस अलग अलग होता है, हर स्कूल की किताबें जो हैं अलग लगाई जाती हैं। हर स्कूल के अंदर कहीं भी आप देखोगे जो ड्रेस हैं, बच्चों की जो ड्रेसें होती हैं वो अलग अलग हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ एक दुकानदारी बना दिया है। प्रदेश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सरकार की सबसे बड़ी सेवा का एक माध्यम होता था। शिक्षा और स्वास्थ्य के जो है ना कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरत आम आदमी को होती है, लेकिन आज आम आदमी की जो है कमर तोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार के इशारे पर आए दिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जो सरकारी स्कूल हैं जिनके अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर ध्यान ना दे करके प्राइवेट स्कूलों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वे जो प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से जो हमारा राजनीतिक तंत्र है वो हमारा खून चूसने का काम कर सके। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने खुली लूट मचा रखी है, जो 20-20 रुपए की किताबें हैं उसके लिए 405 रुपए जो है एक बच्चे से लिए जा रहे हैं या परिवार से लिए जा रहे हैं, माता पिता से लिए जा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि वे किस प्रकार से जो लूट मचाई हुई है इन लोगों ने। उसी प्रकार से जो ड्रेसें हैं, जो शर्ट बाहर दुकानों पे आपको 100-150 रुपए के अंदर मिल जाती हैं, वही ड्रेस आपको जो इनकी पर्टिकुलर दुकानें हैं जहाँ पर जो इन्होंने निर्धारित कर रखी हैं उनके अंदर 1000-1000, 1200 रुपए की वो ड्रेसें मिलती हैं, जो बिल्कुल दर्शाता है कि भाई ये खुली लूट है। और उनकी जो ड्रेस है वो आप अपने घर पे से नहीं सिलवा सकते, ना आप किसी अन्य शॉप से खरीद सकते, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की कुछ पर्टिकुलर दुकानों से आप ले रहे हो उनको। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं वो हमारे साथ में गलत कर रहे हैं। जो रूल 6 है वो ये कहता है, जो फार्म 6 है वो ये कहता है कि भाई ना तो आप किसी भी परिवार को बाध्य कर सकते कि भाई जो रूल 6 जो फार्म 6 है उसकी जो फीस है उससे बाहर आप फीस ले सकें। बिल्डिंग फंड के नाम पे यहाँ पे हजारों रुपए जो है परिवारों से एडमिशन के टाइम पे लिए जाते हैं, एडमिशन फीस भी ली जाती है, बिल्डिंग फंड के नाम पे भी ले जाते हैं, अन्य और भी पता नहीं कितने कितने जो फंड है वो परिवारों से कहीं ना कहीं निचोड़े जाते हैं और परिवार की जो है कमर तोड़ने का काम किया जाता है। ये आप आरटीआई के माध्यम से भाई ने एक जानकारी मांगी है, वो सिर्फ एक स्कूल की मांगी है, सुप्रीम स्कूल की। वर्ष 2018-19 के अंदर आरटीआई के तहत में फार्म 6 के तहत में उस स्कूल की जो टोटल इनकम है उसको दर्शाया गया है, जिसके अंदर लगभग 22-23 लाख रुपए उस स्कूल की इनकम है। लेकिन अगले ही साल वर्ष 2020-21 के अंदर उसी स्कूल की इनकम 2.25 करोड़ के आसपास में पहुंच जाती है। ये अपने आप में दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा गोलमाल जो है स्कूलों के अंदर चल रहा है, जिसको कहीं ना कहीं उजागर करना जरूरी है। जो क्योंकि ये किसी एक परिवार की या किसी एक अशोक की या एक पिता की जिम्मेदारी, खुले मन से सरकार के इशारे पे लूट मचाने में लगे हुए हैं। जो किताबें सरकार को किसी एक बोर्ड निर्धारित किया जाता है, जैसे एनसीईआरटी बोर्ड है, तो उसकी किताबें हम कहीं से भी ले सकते थे, लेकिन आजकल क्या कर रखा है, सरकार के नियमों की उल्लंघना करते हुए सभी प्राइवेट स्कूलों ने अब अपने जो है दुकानें निर्धारित कर रखी हैं कि भाई आप हमारे स्कूल की जो किताबें हैं पर्टिकुलर उस दुकान से लोगे, आपको वो दुकान आप है ना पूरे शहर में घूम लो, आपको उस स्कूल की किताबें कहीं और मिलेंगी ही नहीं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर एक हरियाणा प्रदेश के अंदर हर स्कूल की कहीं ना कहीं जो सिलेबस एक ही होना चाहिए, हर स्कूल का सिलेबस अलग अलग होता है, हर स्कूल की किताबें जो हैं अलग लगाई जाती हैं। हर स्कूल के अंदर कहीं भी आप देखोगे जो ड्रेस हैं, बच्चों की जो ड्रेसें होती हैं वो अलग अलग हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ एक दुकानदारी बना दिया है। प्रदेश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सरकार की सबसे बड़ी सेवा का एक माध्यम होता था। शिक्षा और स्वास्थ्य के जो है ना कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरत आम आदमी को होती है, लेकिन आज आम आदमी की जो है कमर तोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार के इशारे पर आए दिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है।
जो सरकारी स्कूल हैं जिनके अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर ध्यान ना दे करके प्राइवेट स्कूलों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वे जो प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से जो हमारा राजनीतिक तंत्र है वो हमारा खून चूसने का काम कर सके। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने खुली लूट मचा रखी है, जो 20-20 रुपए की किताबें हैं उसके लिए 405 रुपए जो है एक बच्चे से लिए जा रहे हैं या परिवार से लिए जा रहे हैं, माता पिता से लिए जा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि वे किस प्रकार से जो लूट मचाई हुई है इन लोगों ने। और उसी प्रकार से जो ड्रेसें हैं, जो शर्ट बाहर दुकानों पे आपको 100-150 रुपए के अंदर मिल जाती हैं, वही ड्रेस आपको जो इनकी पर्टिकुलर दुकानें हैं जहाँ पर जो इन्होंने निर्धारित कर रखी हैं, उनके अंदर 1000-1000, 1200 रुपए की वो ड्रेसें मिलती हैं, जो बिल्कुल दर्शाता है कि भाई ये खुली लूट है। और उनकी जो ड्रेस है वो आप अपने घर पे से नहीं सिलवा सकते, ना आप किसी अन्य शॉप से खरीद सकते, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की कुछ पर्टिकुलर दुकानों से आप ले रहे हो उनको। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं वो हमारे साथ में गलत कर रहे हैं। जो रूल 6 है वो ये कहता है, जो फार्म 6 है वो ये कहता है कि भाई ना तो आप किसी भी परिवार को बाध्य कर सकते कि भाई जो रूल 6 जो फार्म 6 है उसकी जो फीस है उससे बाहर आप फीस ले सकें। बिल्डिंग फंड के नाम पे यहाँ पे हजारों रुपए जो है परिवारों से एडमिशन के टाइम पे लिए जाते हैं, एडमिशन फीस भी ली जाती है, बिल्डिंग फंड के नाम पे भी ले जाते हैं, अन्य और भी पता नहीं कितने कितने जो फंड हैं वो परिवारों से कहीं ना कहीं निचोड़े जाते हैं और परिवार की जो है कमर तोड़ने का काम किया जाता है। ये आप RTI के माध्यम से भाई ने एक जानकारी मांगी है, वो सिर्फ एक स्कूल की मांगी है, सुप्रीम स्कूल की। वर्ष 2018-19 के अंदर RTI के तहत में फार्म 6 के तहत में उस स्कूल की जो टोटल इनकम है उसको दर्शाया गया है, जिसके अंदर लगभग 22-23 लाख रुपए उस स्कूल की इनकम है। लेकिन अगले ही साल वर्ष 2020-21 के अंदर उसी स्कूल की इनकम 2.25 करोड़ के आसपास में पहुंच जाती है। ये अपने आप में दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा गोलमाल जो है स्कूलों के अंदर चल रहा है, जिसको कहीं ना कहीं उजागर करना जरूरी है। जो क्योंकि ये किसी एक परिवार की या किसी एक अशोक की या एक पिता की जिम्मेवारी नहीं है, ये हर पिता के लिए कहीं ना कहीं एक सवाल है। उनको हर पिता को इसके लिए जागृत होना चाहिए, हर पिता को आवाज उठानी चाहिए। और जो सरकारें हमारी जो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देती जा रही हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि भी जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, जो जिस प्रकार से बंद करने पे आतुर हैं उनका जो नवीनीकरण किया जाए, उन पे सुविधा बढ़ाई जाए और बच्चों को कहीं ना कहीं वहाँ पे जो अध्यापक वगैरह उपलब्ध करवा करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये सरकार की पहली जिम्मेवारी बनती है। अशोक कुमार के जो बच्चे हैं उनका डायरेक्ट एडमिशन करवाया था या 134 से करवाया? डायरेक्ट एडमिशन करवाया गया है और जितने भी डायरेक्ट एडमिशन करवाए गए हैं सभी से इसी प्रकार से जो है लूटपाट की गई है। सभी से सिर्फ और सिर्फ परिवार जो है, पेरेंट्स हैं, वो ये सोच करके रह जाते हैं कि भाई बच्चे के भविष्य का मामला है। बच्चों के भविष्य के आगे हर पिता जो है लाचार कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि भाई आपका बच्चा जो है अच्छे स्कूलों में पढ़े और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन प्राइवेट स्कूलों को और सरकार के जो हमारे नेता हैं जो इस चीज के लिए लायबल हैं, जो दायित्व है जिनका, वो कहीं ना कहीं उन स्कूलों से मिली भगत करके ये खुली लूट मचाने में लगे हुए हैं, जिसके लिए आवाज उठानी बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर रोक लगानी भी बहुत जरूरी है। इसमें एक सवाल और होता है अशोक कुमार जी, आपने अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिल करवा, क्या नाम है स्कूल का? गोल्डन स्कूल तो उनकी फीस या उनके रूल्स ठीक है? उनकी तो ठीक है, बहुत कम फीस है सर, वहाँ से तो बहुत ज़्यादा कम है सर। नहीं, और वो जो स्कूल है जिसके तहत में इन्होंने किया है, इन्होंने पहले ही सारी की सारी बातें खोल के रख दी थी और जिसके लिए वो उन जो स्कूल है, गोल्डन स्कूल है, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने उसी हिसाब से फार्म 6 के अनुसार इनसे फीस ली है। वो फार्म 6 से बाहर उन्होंने फीस नहीं ली है। लेकिन ये कोई एक स्कूल की बात नहीं है, आज इनसे ले लिए बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अन्य जो स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे हर परिवार, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सभी के परिवार के बच्चे हैं, आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो आप देखोगे जब आप अपनी जो स्लिप देखोगे, जो एडमिशन स्लिप है या कोई बुक वगैरह जो दी हैं, वो सभी के सभी आप देखोगे तो सभी के अंदर यही चीजें मिलेंगी, यही गोलमाल मिलेगा। जो 20 रुपए की किताब प्रिंटिंग प्रेस से छप के आती है उसके ऊपर ये अपना निजी स्टिकर लगा करके उस किताब को कहीं ना कहीं 450 या 500 रुपए का कर देते हैं, जो बिल्कुल सरासर एक दर्शाता है कि भाई ये जो किताब है ये हमने देखी है, ये 30 रुपए की किताब 20 रुपए की जो है प्रिंटिंग हुई है और इसके ऊपर जो है टैग लगा करके 405 रुपए इसका जो है MRP रख दिया है। और फिर ऊपर से एहसान भी जताते हैं कि भाई हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं।
20 रुपए की किताब का 450 रुपये, 400 रुपये, 370 रुपये रेट लगा करके 10% डिस्काउंट का हमारे ऊपर एहसान जताते हैं कि भाई हमने आपके ऊपर एहसान कर दिया है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये हमारी आंखें मूंदने का जो है काम सरकार के द्वारा ये जो किया जा रहा है स्कूलों के द्वारा, इसके खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से जो है हम अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप जो है देश का चौथा स्तंभ है जो न्याय की व्यवस्था का काम करते हैं। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि भाई हमारी जो आवाज़ है वो सरकार के कानों तक पहुंचाई जाए। DRB न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं कैमरामैन साहिल के साथ जसवीर हीरा, DRB न्यूज।